Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Updated. Welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस कहाँ गए, आ नहीं रहे हैं, आगे कैसे बढ़ें, राइट। और कुछ इश्यूज आ रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करने में, तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रोग्राम मैनेजर जॉब्स में सर्च कर रही हूँ बिकॉज इसकी रिक्वेस्ट आई है कि मैम इसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, ठीक है। तो मैं कुछ और बोल रही हूँ, स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है, प्लीज देखते रहें। इससे रिलेटेड भी बोलूंगी, इससे अलग भी बोलूंगी, फाइन। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन सर्च नहीं करा है, मैंने लाइव क्या करा है, आपके सामने प्रोग्राम मैनेजर की जॉब सर्च करी है, ठीक है। नीचे तक आप खोल सकते हैं, मैं खोलूंगी ये कौन सी, अभी खोलूंगी। नीचे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, मैं स्लाइड कर रही हूँ, मतलब स्क्रॉल कर रही हूँ, सॉरी। जैसे कि आप देखते रहें, यहाँ से जो भी आप क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। मैं थोड़े से ट्रस्टेड जगहों से आपको प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट और जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहती हूँ। और ये मैंने सेकंड वाली जो विप्रो की थी, ये मैंने क्लिक कर ली है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इनका ना टेक्निकल है, उसके लिए इन्हें प्रोग्राम मैनेजर चाहिए। ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी हमारे आईटी से रिलेटेड है, तो वहाँ के लिए इन्हें प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टैक्टफुली ना वो चीज़ें पिक करनी है जो जनरल हो, क्योंकि हमें जो प्रोग्राम मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है उसमें आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि किसका वो मतलब प्रोग्राम मैनेजर किस चीज़ का है, राइट। जैसे कि इसमें टेक्निकल है, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो जनरल कंसिडर करते हुए मैं प्रोग्राम मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी। और यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी एक नोटबुक उठाइए, प्लीज़ ऐसा ना करें कि यहाँ से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, ये गलतियां ना करें। यहाँ से आपको जनरल जॉब डिस्क्रिप्शन उठानी है। देखिए आपको ये बाद में भी ड्राफ्ट करने होंगे, डोंट थिंक कि आज ये सिर्फ एक टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ये आपको फिर भी बनाने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम यहीं पे सीखते हुए चलें, ठीक है। तो सामने आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है, ऐसे ही बनता है जॉब डिस्क्रिप्शन और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें कौन सी चीजें पिक करनी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से ना इजी चीजें आपको उठानी है। कौन कौन सी, देखिए स्क्रीन पर है मेरे पास। इजी चीज क्या क्या उठानी है इसमें से, देखिए कौन सी इजी चीज उठानी है, यहाँ देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, मैनेजिंग टेक्निकल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे से ले भी सकते हैं, नहीं भी, या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, मैनेजिंग टेक्निकल डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सिक्योरिटी वो हाँ साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। यहाँ पे आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, जिस भी फील्ड का प्रोग्राम मैनेजर आप बना रहे हो, जिसका भी आपको मिला हो, उसमें आप उसको ऐड करके उसके आगे लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप जनरल अगर लिख रहे हैं तो खाली प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं। वैसे ही इंश्योर डिलीवरी कंप्लायंस टू एसओडब्ल्यू एंड सर्विस लेवल एडहेरेंस, इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड देखिए, इंटरफेस विद कस्टमर एंड डिलीवरी टीम, रेगुलर कस्टमर कनेक्ट एंड एक्सक्लेशन मैनेजमेंट। अभी तक ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल जनरलाइज्ड है, यहाँ पे कहीं भी साइबर सिक्योरिटी या टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन सबको ले सकते हैं। नीचे आइए, नीचे और भी सारी चीजें हैं। वर्क क्लोजली विद प्री सेल्स ऑन न्यू रिक्वायरमेंट एंड सोल्यूशन। अगर प्रोग्राम मैनेजर का वर्क जो है वो किसी सेल्स वगैरह की टीम से लिंक्ड है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर ट्रैक अकाउंट ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी बिल्कुल जनरल है। फिर टीम मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं। नीचे हम आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्डाइज सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में। अभी आप ये ना सोचें कि ये तो सिर्फ इतना ही है, हमें 10-15 पॉइंट्स लिखने होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो वो हम बहुत जगह से लेंगे और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3, ठीक है। हम इसी प्रोग्राम मैनेजर में 2-3 देखेंगे और भी चीजें देखेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कहाँ तक देख पाते हैं, ठीक है। अभी ऐसे डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल पे आ गए हम। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में देखिए क्या मेंशन है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 10 to 15 ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस विद मैंडेटरी दिस। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में मांग रहे हैं। आप लिख सकते हैं 2 to 5 या 5 to 6, जितना भी एक्सपीरियंस आप मेंशन करना चाहते हैं, उसमें ये सारी क्वालिफिकेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोग्राम मैनेजमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ भाई प्रोग्राम मैनेजमेंट में कोई डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे देखिए इसी में यहाँ पे आइए, इसमें हमें बिल्कुल जो कि जनरल हो वो उठाने हैं। जैसे कि 4th पॉइंट देखिए, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, ये उठा सकते हैं आप। नीचे आ सकते हैं टेक्निकल एक्सक्लेशन मैनेजमेंट, ये भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी यहाँ से टर्म्स मत उठाइएगा जो आपके वहाँ से लिंक ना हो, जिसको कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो जनरल चीज़ें हैं वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। ऐसे ही बनता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये मैं पहले भी आपको एचआर जॉब्स में बहुत बार बता चुकी हूँ, वहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा और इसीलिए अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं।
कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब नीचे है आपका रोल, और ये सब आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज देखिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करनी है, डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल करना, और नीचे से की स्किल्स, और ये एजुकेशन आप डालना चाहते हैं तो हाँ एजुकेशन भी आप डाल सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। एजुकेशन में भी आप देखिए यहाँ पे कोई भी जर्नल एजुकेशन ले सकते हैं। इसमें देखिए कितनी जर्नल एजुकेशन मेंशन है, बीकॉम मेंशन है या एमसीए मेंशन है, एमबीए मेंशन है, तो आप कोई भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। एज इट इज ये मत उठाइएगा, ये मत कॉपी करिएगा, मैं आपको आइडिया दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। नीचे देखिए की स्किल्स में मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रोग्राम मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी हमें नहीं लेना है, डिलीवरी मैनेजमेंट या रेवेन्यू मैनेजमेंट हम ले सकते हैं, इसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हम ले सकते हैं, ठीक है फाइन। तो इसको ड्राफ्ट करने से पहले डायरेक्ट ये मत करिएगा कि डायरेक्ट इसको उठाया और बस हमने चिपकाना शुरू कर दिया, यहीं से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, नहीं प्लीज़, यहीं से जितनी मैं बातें बता रही हूँ उनको प्लीज़ एक बार नोटबुक में अपना कंपाइल करें, उसके बाद उसको रीड ऑन करें और फिर वहाँ पे समझ के लिखें। ऐसे नहीं लिखिएगा कॉपी पेस्ट करके, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। एज एचआर बनेंगे तो वहाँ कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा, फाइन। दैट्स वाई मैं आपको कोई भी डिफाइंड नहीं दे रही हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज यही होगा कि आप लोग क्या करेंगे, सारा जो मैं दूंगी वो एज इट इज उठा के वहाँ पे टीप देंगे, एंड विच इज़ नॉट राइट, फाइन। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से बनते हैं। अब नीचे आइए देखिए, चलिए और भी देख लेते हैं, एक से तो मन भरता नहीं है ना हमारा तो और भी सारी चीज़ें देख लेते हैं, और भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने रीड करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ वही दूंगी जहाँ पे लोगो कंपनी के मेंशन होंगे, मैं सिर्फ वही वाली पिक करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो चलिए ये एक मेरे सामने आई तो है, इसको पिक कर लूँ क्या, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ये आई हुई है, चलिए इसे ही कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आप अपनी साइड से जो भी आपके सामने आए आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं सेंटेंसेस। ऐसे नहीं बनाने हैं आपको, देखकर अपने हिसाब से उनको ऑल्टरेशंस भी करनी है सेंटेंसेस को, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस यहाँ से देखा और उठा के बस आपने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखिए सेम वही है, जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करा है। आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है, आपको वही करना है जॉब डिस्क्रिप्शन में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, उसके बाद एजुकेशन और उसके बाद आप की स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यही पैटर्न आप रखिए। अगर आपको लगता है नहीं ये पैटर्न सही नहीं है, ये वाला सही है, तो आप इसको भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब हम जॉब पोस्टिंग्स करते हैं तो इसी तरीके का पैटर्न रहता है। देखिए मैं नीचे आ गई हूँ, आप इसमें ऊपर चलिए, मैं ऊपर एक बार कुछ चीज़ें पढ़ देती हूँ इसमें से भी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए इसमें फिर मेंशन है थर्ड पॉइंट में, देखिए प्रायर एक्सपीरियंस इनटू बिग डेटा एंड दिस, ये सब जरूरत नहीं है, आप खाली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, इतना होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें मेंशन है, अगर वो आपके प्रोग्राम मैनेजर के उसमें नहीं सेट बैठेंगी तो कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों को मेंशन करने का, राइट। ये सब चीज़ें टेक्निकल से लिखी हुई हैं, अगर आपको समझ आती हैं, आपको लगता है कि आपके जिस चीज़ का प्रोग्राम मैनेजर आप बना रहे हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन में वो इससे लिंक कर रहा है, तो ही डालिएगा। अब जैसे इसमें फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ ही बैठ रहे हैं ना, हाँ, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, दिस इज बेस्ट। ये देखिए कितना जर्नलाइज्ड है, मैंने क्रॉस फंक्शनल टीम्स पहले भी आपको बताया है, ठीक है। पहले भी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया था कि क्रॉस फंक्शनल आप यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल टीम्स, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे से थर्ड देख लेते हैं, एबिलिटी टू फैसिलिटेट इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स इशूज। फिर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड वर्बल, ये आप कहाँ पे डालेंगे, ये डालेंगे हम डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में, ठीक है। ऊपर से जो मैंने चीजें बताई थी वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ रही है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन वाली चीज कहाँ पर आएगी, ये आएगी हमारी डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करिएगा, समझिए, अपनी नोटबुक में पहले लिखिए और फिर उसको पढ़िए और फिर समझ के फिर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और बस कॉपी पेस्ट कर दिया, आगे प्रॉब्लम आने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, देखिए की स्किल्स में अगेन, की स्किल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ से हम ऑपरेशंस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा। और भी कुछ देखते हैं, मेरे पास और भी कुछ रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि ऐसे अकेले एक एक चीज़ में तो देखकर मन सा नहीं भरता ना। लेकिन मेरी अगेन वही रिक्वेस्ट है आपसे, इसको एज इट इज़ ना उठा के अपने उसमें डालें, और क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम चलते हैं और सारी चीज़ें इसमें कुछ देखते हैं, और ये दोबारा से मैं यहीं पे ही आपको एक बार दोबारा दिखा रही हूँ। चलिए वापस यहीं पर आ गई हूँ, मैं चेक करती हूँ यहाँ पर और भी कोई है क्या इसमें जिसको मैं देख सकती हूँ, तो देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर है,
इसमें भी देखिए हम कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं यार। 10-15 जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकालना कोई टफ नहीं है। ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है। चलिए यहाँ पे देखिए टॉप स्किल्स नीडेड में कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमें जनरल चीज़ें उठानी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठानी है हमें जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल से लिंक हो रही हो। अगर हमें जनरल प्रोग्राम मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाना है, यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, मैं इसमें से कुछ देखूँ अगर तो आई थिंक देखिए ये थर्ड वाला एक ऑप्शन मुझे लग रहा है, मैनेज प्रोजेक्ट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप्स एंड लोकेशंस। देखिए ये एक बिल्कुल जनरल चीज़ है, करना ही होगा आपको। फिर फोर्थ में डेवलप प्रोजेक्ट प्लान्स, स्केड्यूल्स एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोजेक्ट्स। और नीचे चलिए मैं नीचे आ गई एकदम से, बिजनेस सेलेक्ट हो गया। एंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, ऑन स्कोप, ऑन बजट। ठीक है, अभी आप देखिएगा, आप रीड करिएगा जर्नल, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके की हमें पिक करनी होती है। फाइन। नीचे देखिए फिर से क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ से मेंशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत सही नहीं है, लेकिन ठीक सी क्वालिफिकेशन ही मेंशन करनी है। ऐसा नहीं कि आप 12th पास लिख दें ऑब्वियसली प्रोग्राम मैनेजर की बात हो रही है। तो नीचे आ गई हूँ मैं देखिए की स्किल्स में, फिर चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टाफिंग, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं। ये स्क्रम और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये मत डालिएगा, ठीक है, इस तरीके के टेक्निकल मत डालिएगा, और अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गया है। मैं देखिए अब बहुत जल्दी जल्दी आ गई हूँ बाहर क्योंकि सेशन फिर बड़ा होने लगता है। अब मैं देखती हूँ क्या, अब देखते हैं कहाँ पे, अब मैं देखती हूँ एक और रिक्वेस्ट आई थी बिजनेस एनालिस्ट की, वहाँ देखते हैं। वहाँ पे भी देखिए मैं जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं सर्च कर रही हूँ कहीं के भी, मैं बिजनेस एनालिस्ट की जॉब्स ही सर्च करूँगी। ठीक है, जॉब ही सर्च करिए क्योंकि हमें लाइव देखना है कि किस तरीके की जॉब पोस्टिंग्स इस वक्त चल रही हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके के ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आ गए हम जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ आपको, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये देख करके हाँ कि हाँ यहीं से इसी तरीके से देखी जाती है। अभी देखिए मुझे ENY की ना सबसे पहले बहुत ही अच्छी सी दिख गई है, तो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसको ही क्लिक करूँ, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने अंदर से कुछ पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी है। वैसे देखिए HR बिजनेस एनालिस्ट की है, लेकिन हम इसमें से फिर भी उठा सकते हैं, HR वाली चीज़ें मत उठाइए और वो उठा लीजिए जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट की। जैसे कि देखिए मेंटेन स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स विद की स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग दिस 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 दिस। ठीक है, इसमें इतना डालना है डालिए, नहीं डालना नहीं। अब देखिए चलिए फर्स्ट वाला भी दोबारा रीड कर देती हूँ, दोबारा क्या पहली बारी। कंसल्ट्स विद आवर सीनियर लीडरशिप इन ग्लोबल टैलेंट सेंटर्स, ये ना लिखिए, कंसल्ट्स विद आवर सीनियर लीडरशिप इन किसी में भी नीचे कोई भी चीज़ मेंशन कर दीजिए। फिर अंडरस्टैंड देयर नीड्स इन बिजनेस, फिर आ जाती है नीचे फोर्थ में इंडिपेंडेंटली ड्राइव द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट फोकस्ड एक्टिविटीज। नीचे आ जाते हैं एनालिसिस एंड क्लियरली प्रेजेंट्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, और नीचे आ जाइए, मतलब मैं सारा कुछ रीड नहीं करूंगी, देख लीजिए टेक्निकल टर्म्स जहां पर भी हो उन्हें स्किप कर दीजिएगा। नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट्स, ये क्या है, डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल possesses हाई प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस सूट, और नीचे have strong numeracy and analytical skills to grasp। नीचे आती जा रही हूँ मैं, सिलेक्ट करती जा रही हूँ, तो ये सारा आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस विद डेवलपिंग एक्शनेबल मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स फॉर HR, और यहाँ पे HR वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, बिजनेस एनालिस्ट की बात हो रही है ना, तो खाली आप डैशबोर्ड्स तक यूज कर सकते हैं। अगेन वही टिप रहेगी, ये मैं बिजनेस एनालिस्ट का सेकंड दिखा रही हूँ। देखिए जॉब रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या हो सकती है, मास्टर और जो भी आप डिग्री डालना चाहें, और की स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए एक और कोई देख लें क्या बिजनेस एनालिस्ट का, क्योंकि ये तो HR से रिलेटेड था ना, तो कोई और बिजनेस एनालिस्ट जर्नल देख लेती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, ये है, आई थिंक मैंने सेकंड वाला ही क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं हिंदुजा का है ये। हाँ, यहाँ पे भी देखिए ये भी बहुत अच्छा छोटा लिखा हुआ है, इसमें से भी कुछ जर्नल चीज़ें उठाई। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद वर्किंग विद डेटा एंड सिस्टम्स, सिंपल है, बहुत ही जनरल है, इसमें कुछ भी टेक्निकल चीज डिस्कस नहीं हो रही है। प्रोफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रांसलेटिंग, कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंट डिजाइन, मैनेज एंड मेंटेन। देखिए मैं क्लिक करती जा रही हूँ, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, एक्सपीरियंस इन इंटरैक्टिंग विद दिस। पता है इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप मेरे सेशंस ठीक से देखते नहीं है, बिकॉज मैंने ये चीज़ें बहुत बार डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, चलिए एनालिटिकल डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस, इसमें से नीचे से की स्किल्स आप कोई भी उठा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट, ये सारी कोई भी यहाँ पे की स्किल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी। यहाँ नीचे तक देखिए बहुत सारी हैं, इसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं।
कोई भी आप ओपन करिए, और लेकिन एक चीज़ ज़रूर करिएगा, नोटबुक में पहले प्लीज़ ज़रूर नोट करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, उसको समझिए और तब पॉइंट्स लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही उठा के, ये नहीं कि हाँ जी भैया यहीं से कॉपी पेस्ट करके उठा के बस मैंने तो ख़त्म करा कहानी, इतना मत कीजिए। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, मतलब इतना आलस मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी बनती है। चलिए अब दूसरी एक और मुझसे पूछी गई थी, तो चलिए उसकी भी देख लेते हैं। कंसल्टेंट पूछी गई थी, इसमें मुझे कुछ बताया नहीं था कि किसका है कंसल्टेंट, और क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन ना एक एचआर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, इसलिए मैं इस सेशन को स्पेशली लेकर आई हूँ। कुछ भी हो जाए चाहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। पता नहीं आप पूरा सेशन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। पूरा सेशन देखते हैं नहीं देखते हैं, बीच में से भाग जाते हैं। चलिए कंसल्टेंट, अब कंसल्टेंट की भी ऐसे ही जॉब्स हैं, देखते हैं क्या होता है। कंसल्टेंट की ये खुल रही है। अरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा यार, अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है ना उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन में। चलिए मैंने सेकंड वाला ना एसेंचर का ये क्लिक कर दिया, और दूसरा चैनल भी आ गया है मेरा, रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, चाहिए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं भूल ही जाती हूँ बताना। चलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कंसल्टेंट है, वैसे एचआर एनालिटिक्स का कंसल्टेंट है ये। यहाँ से भी आप कुछ पिक कर सकते हैं। देखिए ऊपर बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सा लिखा हुआ है, वहाँ ना फंसे, अगर नहीं फंसना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। नीचे मैं तो आ गई हूँ सीधा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, और यहाँ पे देखिए इन दिस रोल यू नीड टू एनालाइज एंड सॉल्व मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कितना ईजी, कितना सिंपल है। यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन सेट, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू सोल्यूशंस, फिर योर प्राइमरी अपवर्ड इंटरेक्शंस। यहाँ से भी आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कंसल्टेंट का, ठीक है। और नीचे देखिए की स्किल्स में वही पब्लिशिंग, कंसल्टिंग, डेटा माइनिंग। मैं जल्दी जल्दी ऊपर आ रही हूँ क्योंकि बहुत आई थिंक लॉन्ग सेशन हो रहा है, फिर इतना देखते नहीं हैं आप लोग, ठीक है। सो ऐसे ही आप यहाँ से और सर्च कर सकते हैं। आई होप सो ये बेनिफिशियल हो रहा होगा। मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा के बता के आपको, मैंने आपको वे बता दिया है कि हाँ आप किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। हेल्पफुल है, मुझे ज़रूर बताएं। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, वो भी आएंगे, जल्दी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।